हमने आपके लिए चार्ट पैटर्न का कंप्लीट कोर्स रेडी किया है। ये कोर्स को हम 3 एपिसोड में डिवाइड करेंगे। इसमें ये फर्स्ट एपिसोड रहेगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होती हैं, चार्ट पैटर्न में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है, चार्ट पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न कितने टाइप्स की होती हैं। आइए देखते हैं चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है। चार्ट पैटर्न अलग अलग कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनती है और हर एक पैटर्न का अलग अलग मतलब होता है। हर एक पैटर्न आपको बताना चाहती है कि आगे प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मेनली 3 टाइप की चार्ट पैटर्न होती हैं, रिवर्सल, कंटिन्यूअस एंड न्यूट्रल। इस वीडियो में हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न को स्टडी करेंगे। रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि ऐसी पैटर्न बनने के बाद प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स करता है। अगर अपर ट्रेंड है तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद प्राइस अपर ट्रेंड में रिवर्स होगा। आपकी फर्स्ट रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप। डबल टॉप में मेनली 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। यह फर्स्ट टॉप, यह सेकंड टॉप और यह है नेकलाइन। जब यह पैटर्न आपको किसी अपर ट्रेंड में दिखेगी तब हाईली चांस रहेंगे कि आगे प्राइस डाउन ट्रेंड में मूवमेंट करेगा। जैसे कि यहां पर शुरुआत में प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद हमें यहां एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन मिली। फिर प्राइस अपर ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां भी प्राइस ऊपर जा रहा था। हम ये पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस डबल टॉप बनाता है और बाद में ये नेक लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो चुकी है। ऊपर से ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड लाइन भी नीचे ब्रेक हो चुकी है। आगे हम देखें तो प्राइस डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर देता है। आपने ये तो सीख लिया कि डबल टॉप बनने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में शुरुआत करता है, लेकिन क्यों इस पैटर्न में ऐसा होता है? तो कि ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिरता है। इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। देखिए, इस ग्राफ में प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस। यहां हम देखें तो प्राइस इस सपोर्ट तक नीचे गिरता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और रेसिस्टेंस तक पहुंच जाता है। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इस रेसिस्टेंस से नीचे गिरता है। यहां हमें अवेयर होने की जरूरत है। देखिए, अगर इस लेवल के पास बायर्स ज्यादा स्ट्रांग होते तो प्राइस इस लेवल को ऊपर तरफ ब्रेक कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस इस रेसिस्टेंस से ही नीचे गिरने लगा। तो अभी माहौल जैसा है, इसका मतलब हुआ कि बायर्स कमजोर पड़े, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बायर्स की एक्टिविटी कम हुई। अगर प्राइस इस रिसेंट सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में बायर्स का पावर कम हुआ और सेलर्स का पावर ज्यादा। लेकिन जब तक यह नेकलाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, और ऐसा हो सकता है कि प्राइस इस नेकलाइन तक आकर फिर से ऊपर चला जाए। नेक्स्ट प्राइस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है। अब हम बोल सकते हैं कि फिलहाल मार्केट में सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं, और आगे हम देखें तो प्राइस इस अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया, जहां बीच में हमारे पास ये परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न थी। मैं आपको बता दूं, जितने भी चार्ट पैटर्न हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल पैटर्न हेड एंड शोल्डर होती है और उसकी एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा होती है। चलिए इस पैटर्न के कुछ उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट में शुरुआत में प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद प्राइस इस सपोर्ट तक नीचे गिरता है और फिर से प्राइस एक बार ऊपर जाता है और आखिर में प्राइस इस लेवल के पास आता है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये सिर एंड ये राइट शोल्डर। दोस्तों, जब तक ये नेकलाइन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगी। नेक्स्ट, प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है। अब यहां से प्राइस डाउन साइड में एक मूवमेंट दे सकता है। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, यहां पर स्टार्टिंग में प्राइस अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, प्राइस डायरेक्ट इस सपोर्ट तक नीचे गिर जाता है। यहां पर आप देखो तो प्राइस ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया।
मतलब यहाँ धीरे धीरे सेलर्स एक्टिव होने लगे हैं। लेकिन अभी भी ये अपर ट्रेंड ही है क्योंकि यह रीसेंट स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, लेकिन यह लेवल को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर यहाँ बायर्स बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो मार्केट नया हाई बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब फिलहाल यहाँ बायर्स कमजोर हो रहे हैं और सेलर्स धीरे धीरे मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और इस नेक लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। यहां से आगे प्राइस नीचे गिर सकता है क्योंकि हमें यहां दिख रहा है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है और सेलर्स हर मोमेंट पर अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं। यहां पे सेलर्स की एक्टिविटीज ज्यादा है, इसलिए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट, हम देखें तो ये बुलिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। चलिए अब समझते हैं कि आपको इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लेना है। इसमें भी आपको रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे कि यहाँ प्राइस स्टार्टिंग में अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है जहां एक पहले सपोर्ट था। आगे प्राइस ऊपर जाता है इस लेवल तक और फिर एक बार नीचे गिरने की कोशिश करता है। हमें दिख रहा है कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं, लेकिन हम वेट करेंगे कि सेलर्स थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो। नेक्स्ट, प्राइस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अब हमारे पास एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। यह लेफ्ट शोल्डर, यह हेड और यह राइट शोल्डर। यह नेकलाइन भी अभी अभी ब्रेक हो चुकी है और यह अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स तो हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहते कि मार्केट हमें फंसाएं, इसलिए हम थोड़ा वेट करने के बाद ही ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नेकलाइन के पास आकर बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल बनाता है। अब हम यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। इस बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और ये हेड एंड, यह नेकलाइन के बीच में जितना गैप होगा उतना हम प्रॉफिट टारगेट रख देंगे और फिर कुछ टाइम के बाद हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। इस चार्ट में प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, हम देखें तो प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आता ही नहीं और डायरेक्ट नीचे चला जाता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा होगा। आप वेट करते रहेंगे और प्राइस डायरेक्ट मूव कर देगा, लेकिन फिर भी आपको रीटेस्ट का ही वेट करना है। तीसरी रिवर्सल पैटर्न है डबल बॉटम। क्या आप सच में प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। तीसरी रिवर्सल पैटर्न है डबल बॉटम। कुछ लोग इस पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। इसमें भी मेनली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम और यह नेकलाइन। ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि डाउन ट्रेंड होता है उस समय डबल बॉटम बने तब हाईली चांस रहते हैं कि आगे से प्राइस अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। जैसे कि यहां पर शुरुआत में प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है इस सपोर्ट तक और यहीं से ऊपर जाने की शुरुआत कर देता है। आखिर में यह नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुकी है। अब यहां से एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल, यहां भी प्राइस स्टार्टिंग में लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, जिसके बाद प्राइस इस सपोर्ट तक नीचे गिर के ऊपर चला जाता है। यहां पर यह नेकलाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया। अब यह डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है। चलिए डबल बॉटम के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है जहां पर यह सपोर्ट था, लेकिन यहां प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता और ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर इस जगह पर सेलर सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो प्राइस नया लो बनाता, लेकिन नया लो नहीं बना, मतलब अभी सेलर्स थोड़े कमजोर पड़े हैं। हम वेट करेंगे कि यहां बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और फिर नेकलाइन को ब्रेक कर दें। इसलिए जब तक ये नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती, तब तक मार्केट में सेलर्स का ही कंट्रोल रहेगा। अभी सेलर्स सिर्फ कमजोर पड़े हैं। नेक्स्ट,
प्राइस ने इस नेक लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। फाइनली हम बोल सकते हैं कि अब बायर्स बाय करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहां संभावना रहेगी कि प्राइस डाउन ट्रेंड में से अपर ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। नेक्स्ट, प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट अपर ट्रेंड में दिया। चलिए समझते हैं इसमें आपको परफेक्ट एंट्री कहाँ करनी है और कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ प्रॉफिट टारगेट रखना है। यहां पर आप देखो तो अभी एक डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट, प्राइस इस सपोर्ट लेवल तक नीचे आता है। उसके बाद प्राइस इस नेक लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। अभी हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस फुल ऑफ स्पीड से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, अगर यहां हमने बाय कर लिया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इसीलिए हमेशा आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां भी प्राइस डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद डबल बॉटम बना, ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम और यह नेकलाइन। नेक्स्ट, प्राइस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। इसके बाद फिर से प्राइस इस नेकलाइन के पास आता है जो कि सपोर्ट का काम करेगी। यहां पर हमें एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे और प्रॉफिट टारगेट रखेंगे नेकलाइन और यह बॉटम के बीच में जितना गैप होगा उतना। नेक्स्ट, प्राइस इज डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये पैटर्न भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जब डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बने तो हाईली चांस रहेंगे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यह लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और नेकलाइन। जैसे कि यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन मिली। इसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है। प्राइस ने इस लेवल को तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। अभी जिस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि अभी बायर्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगे हैं। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिरता है और इस सपोर्ट से फिर से ऊपर जाता है और इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। इस मूव में बायर्स ने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी और इस मूव में भी बायर्स फुल पोटेंशियल के साथ एक्टिव होते हैं, जिस वजह से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन ट्रेड लेते समय आपको रिटेस्ट का वेट करना है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इस ग्राफ में प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था और फिर प्राइस तेजी से ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस तक। वहां से प्राइस फिर एक बार नीचे गिरता है। यह लेफ्ट शोल्डर, यह हेड और यह राइट शोल्डर। दोस्तों, ये नेकलाइन अभी भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुई है, इसलिए हम इसको परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है और इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। अब ये डाउन अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ट्रैप ना हो जाएं, इसलिए हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस फिर से इस सपोर्ट के पास आता है जहां बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस बुलिश कैंडल के लो से नीचे और प्रॉफिट के लिए नेकलाइन और ये हेड के बीच में जितना गैप होगा उतना रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाता है, जिससे साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है ट्रिपल टॉप। देखिए, ये पैटर्न बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स होता है। इसमें भी मेनली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। यह फर्स्ट टॉप, यह सेकंड टॉप, यह थर्ड टॉप और यह नेकलाइन। इस पैटर्न की एक्यूरेसी डबल टॉप पैटर्न से थोड़ी ज्यादा है। क्यों? इसका आंसर हमें इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी में मिलेगा। यहां प्राइस स्टार्टिंग में हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता।
अगर यहाँ बायर्स बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते तो प्राइस में हाई बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब अभी बायर्स थोड़े कमज़ोर पड़े थे। नेक्स्ट प्राइस फिर से ऊपर जाता है, लेकिन अभी भी प्राइस इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता और फिर से प्राइस एक बार नीचे गिरता है। दोस्तों, यहां भी प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता और एक बार फिर से ऊपर चला जाता है। यहां मार्केट में ना ही बायर्स ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे और ना ही ज्यादा सेलर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हम बोल सकते हैं अभी दोनों इक्वल है। नेक्स्ट फाइनली प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अभी तक बायर्स और सेलर्स इक्वल थे, लेकिन अब धीरे धीरे सेलर्स सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप और ये थर्ड टॉप और ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन, ये पैटर्न डबल टॉप से ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि जितना टाइम मार्केट किसी रेंज में बीतता है उसके बाद प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करता है, उस समय उस डायरेक्शन में एक हेल्दी मूव आने के चांस ज्यादा रहेंगे। चलिए इस पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां प्राइस नीचे आकर फिर ऊपर जाता है और एक बार फिर से नीचे आकर ऊपर जाता है और लास्ट में ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया। हमारे पास एक एक्यूरेट ट्रिपल टॉप पैटर्न है। यह फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप जिसमें ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस बेरिश कैंडल का सिग्नल देता है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस बेरिश कैंडल से ऊपर और प्रॉफिट टारगेट। ये सपोर्ट और टॉप के बीच में जितना गैप होगा उतना नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आखिरी रिवर्सल पैटर्न को चेक करते हैं और वह है ट्रिपल बॉटम। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब डाउन ट्रेंड में जब ये पैटर्न बनेगी तब संभावना रहेगी कि प्राइस अप ट्रेंड में मूव करे। चलिए इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस यहां नीचे आ रहा था, उसके बाद प्राइस एक बार नीचे गिरता है इस सपोर्ट तक और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करता है। प्राइस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता, मतलब अभी सेलर थोड़े कमजोर पड़े हैं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और यहां पर भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस साइड में थोड़ा मूव करता है, मतलब अभी बायर्स और सेलर्स दोनों ही इक्वल हैं। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है। अभी तक बायर्स और सेलर्स इक्वल थे, लेकिन अब बायर्स धीरे धीरे एक्टिव होने लगे हैं, तो हो सकता है कि आगे ये प्राइस अप ट्रेंड में मूव करे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस ग्राफ में प्राइस थोड़ा सा नीचे आके साइड में मूवमेंट देता है। हमारे पास फिलहाल 3 बॉटम्स हैं। नेक्स्ट प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया। अब हम रिटेस्ट का वेट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल तक आता है, जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा। इसके पास आकर प्राइस बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे और प्रॉफिट टारगेट ये बॉटम और ये नेकलाइन के बीच का गैप, जितना नेक्स्ट प्राइस डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में रिवर्स होता है, जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जल्दी ही हम इस कोर्स का दूसरा एपिसोड ला रहे हैं, तो दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।